नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर घोषित रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन की पिछले 2 दिनों से सागवाड़ा का बोहरा समाज धज्जियां उड़ा रहा है। बावजूद इसके प्रशासन पूरी तरह से काबू नहीं कर पाया है। प्रशासन के आला अधिकारियों की मौजूदगी में सागवाड़ा के जुमात खाने के पास और सेपिया स्कूल के पास बोहरावाड़ी में आज दोपहर को सैकड़ों लोगों ने जमकर हंगामा मचाया है। यहाँ मौजूद बोहरा समाज के लोग सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा हुए, जिन्होंने न तो सामुदायिक दूरी का लिहाज रखा और न ही सरकारी गाइडलाइन की परवाह की। सभी लोग बेपरवाह और बेखौफ होकर विवाद कर रहे थे। इनमें से कई लोगों ने तो मास्क भी नहीं पहन रखा था। सामुदायिक संक्रमण के बढ़ते खतरे से बेखबर ये लोग अपनी मनमर्जी पर उतरने को आमदा हुए, लेकिन अभी तक प्रशासन ने सामाजिक मामला करार देकर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। उल्लेखनीय है कि गुरुवार को सागवाड़ा के बोहरा समाज के जुमात खाने में सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग इकट्ठे हुए थे। बताया जाता है कि अपने किसी सामाजिक विवाद को लेकर इकट्ठे हुए बोहरा समाज के लोग एवं समाज के पदाधिकारियों में तकरार हो गई, जो बढ़ते बढ़ते विवाद में बदल गई। बढ़ते हंगामे से बेखबर बोहरा समाज के लोगों हंगामे से बोहरा समाज के लोगों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। झगड़े की सूचना पुलिस को मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर भीड़ को तितर बितर करने की पुरजोर कोशिश की। फिर भी समाज के पदाधिकारियों से आक्रोशित लोग बहस करने लगे, जिस पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए उन्हें कोरोना को लेकर सरकार की गाइडलाइन की पालना को लेकर वहां से भगाया। बावजूद इसके गुरुवार के इसी विवाद को लेकर आज शुक्रवार को पुनः बोहरा समाज के सैकड़ों लोग कोविड-19 के नियमों को धत्ता बताकर इकट्ठा हो गए और समाज के पदाधिकारियों को लेकर आक्रोश व्यक्त करते हुए आपस में झगड़ पड़े। नौबत मारपीट तक आ गई। बोहरा समाज के पुनः उपजे विवाद की सूचना पर पूरा प्रशासन और पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा, फिर भी लोग नहीं माने और घंटों विवाद चलता रहा। सागवाड़ा के उपखंड अधिकारी राजीव द्विवेदी, पुलिस उप अधीक्षक निरंजन चारण सहित सागवाड़ा थाना अधिकारी अजय सिंह राव मौके पर डटे रहे और समझाइश करते रहे। बाद में समाज के ही दोनों पक्षों के 5-5 सदस्यों को तहसील कार्यालय बुलाकर विवाद को समझाइश के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया गया। पड़ताल में सामने आया है कि इस पूरे विवाद की जड़ समाज के पदाधिकारियों द्वारा समाज के अन्य लोगों के उनके धर्मगुरु के दर्शन नहीं कराने के साथ पदाधिकारियों के चहेतों को दीदार कराने से जुड़ा हुआ है। बहरहाल विवाद चाहे जो भी रहा हो, बढ़ते कोरोना को लेकर सरकार द्वारा घोषित रेड अलर्ट, जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान लगाए गए लॉकडाउन और सरकारी गाइडलाइन की यहाँ 2 दिनों से सरेआम समाज के लोगों ने जमकर धज्जियां उड़ाई। समाज के लोगों ने नियम कायदे को दरकिनार करते हुए विवाद को इतना बढ़ाया कि प्रशासन के भी पसीने छूट गए। हैरत की बात तो यह है कि उपखंड मजिस्ट्रेट राजीव द्विवेदी सहित पुलिस के आला अधिकारियों और पुलिस जाब्ते के दौरान भी समाज की भारी भीड़ हंगामा करती रही। इसके बाद भी प्रशासन ने कोई सख्त और ठोस कार्रवाई नहीं की, जबकि इन दिनों सड़कों पर इक्का दुक्का लोगों के बेवजह घर से बाजार में निकलने पर पुलिस पकड़कर उन्हें क्वारंटीन सेंटर भेज रही है। ऐसे में अपने सामाजिक विवाद को लेकर पिछले 2 दिन से सैकड़ों की संख्या में बोहरा समाज के लोग जुमात खाने और मोहल्ले में निकलकर हंगामा और लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। फिर भी किसी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई प्रशासन द्वारा नहीं किया जाना आम जन में कई सवालों को जन्म दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनिल अंचल, हम सच न्यूज, सागवाड़ा।
बाद में बके मैं कौन हूँ? मैं ना जिया जी हूँ, ये मैंने गारे बके, मैं उसका जिया जी हूँ, मेरे को अरे और ये बाहर भी गए पूरा काम नेहरू में निकल के लिस्ट मांग रहे अभी आ जाओ, बैठो पहले, बैठो दोनों आएंगे। ओ सर बराबर बोल रहा, सर बराबर दोनों आएंगे। ओ चलो बहन अब घर पे चला जाना, उधर बैठ जाना सामने। सर ये पूरा मामला क्या था एक्चुअली? ये एक्चुअली क्या है कि कल पुलिस थानाधिकारी सागवाड़ा को एक सूचना मिली थी कि बोरा समुदाय के कुछ लोग जो है वो जमात खाना में इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो वहाँ पर गए थे और पूरी घटना की जानकारी करने पर ये ज्ञात हुआ कि इनका कोई सैयदना साहब बुलाए थे यहाँ पर दरियापुर, तो वहाँ पर उनके दीदार उनके दर्शन को लेकर के और इनका आपस में कोई कमेटी के साथ में आम लोगों का विवाद था और आम लोगों का ये आरोप था कि कमेटी के द्वारा जो है वो ईमानदारी से जो दीदार कराने चाहिए थे प्रतिदिन के आधार पर, तो प्रतिदिन के आधार पर दीदार नहीं कराए गए। इस बात को लेकर के और काफ़ी लोग वहाँ पर एकत्रित हो गए थे और इस चीज़ को लेकर के कल उन्होंने वहाँ पर उनको डिस्पर्स किया था। साथ ही जो है वो कमेटी कानून की पालना करवाने के लिए, जो लॉकडाउन है उसकी पालना करवाने के लिए उसको अभी 24 तारीख तक के लिए जो हमारा लॉकडाउन पीरियड है उस तब तक के लिए उसको उनके ऑफिस को सील कर दिया और 37,000 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया और वो बात कल समाप्त हो गई थी। लेकिन आज फिर उसी बात को किसी को लेकर के और कोई ऐसी बात सामने आई तो जिसके लिए बोरावाड़ी में फिर से जो है वो लोग इकट्ठे हो गए और इस चीज़ को लेकर के हम गए थे, तो वहाँ पर हमने जाकर के और लोगों को घरों में रहने के लिए वहाँ पर पाबंद किया और कुछ जो है वो काफ़ी गर्मा गर्मी हुई, तो फिर मैंने वहाँ से इनको सामाजिक लोगों को दोनों पक्षों को बुला करके और अभी वार्ता की है और कुल मिलाकर के जो बात यही आई है कि वही आम लोगों का यही आरोप है कि कमेटी के द्वारा जो ईमानदारी पूर्वक लोगों के दीदार नहीं कराए गए और ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। चूँकि मामला पूरा सामाजिक है इसलिए जो है वो इसमें प्रशासन के द्वारा इसका कोई निर्णय देना तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इनको जो है वो पाबंद किया है कि किसी प्रकार से कानून को हाथ में नहीं लेंगे और अब तक जो इन्होंने की है कार्रवाई उसके लिए पुलिस को निर्देशित किया गया कि इनको पाबंद किया जाए कि ये जो किसी प्रकार से लॉकडाउन या जो हमारे अधिनियम है उसके तहत जो बाहर घरों से बाहर निकलना या भीड़ इकट्ठी करना इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करें। और साथ ही इनको ये निर्देशित किया गया आम जनता को कि इनकी जो भी ग्रीवेंसेज हैं ये इनका जो तरीका है ग्रीवेंसेज को की करने का, उस ग्रीवेंसेज को रिटर्न में बना करके और इनका जो हेड ऑफिस है तो उनमें हमारे माध्यम से भिजवा देंगे और हम इनको कानून व्यवस्था, क्योंकि अब मामला जो है सिर्फ सामाजिक स्तर पर नहीं रह करके कानून व्यवस्था का मामला बन गया है, तो हमने इनको जो है वो ये सुझाव दिया है कि हमारे माध्यम से जो है वो ग्रीवेंस दे देंगे अपनी, तो हम इनके हेड ऑफिस को लिख करके और उनका जो भी समाधान होगा वो इनका करवाएंगे। लेकिन हमने एक बात बहुत सख्ती से जो है क्लियर कर दी है और मैं फिर से जो अपील करना चाहूँगा और क्लियर करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की जो है वो कानून व्यवस्था की स्थिति बनती है तो कानून अपना काम करेगा और बहुत सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। किसी ने नहीं बोला परमिशन है, किसी ने नहीं बोला परमिशन है, किसने बोला है? कोई परमिशन नहीं है, किसी ने नहीं बोला परमिशन है, सब बिना परमिशन से। मोहम्मद भाई इस पर अंदर है।
गारे भगवानी समाज लेवल की बात समाज लेवल की बात है मिसयूज मत कर कोरोना के लिए और बात झगड़ रहे आपस में ये मेरे को सुनना भी है कि सब इतने सारे लोग हैं आपस झगड़ रहे ओके सर मैं सबकी तरफ से माफी चाहता हूँ सब चलेगा हम 10-15 बात ये जानबूझ के मामले का नाम ले रहे हैं 10 लोग अंदर रहे 10 के नाम ले रहे हैं सर बैठो 10 जिसकी लोगों जिसकी में बात मीटिंग करी है उन्होंने गलती की है समाज की गलती की हाँ तो भाई वो हमारे ऑपोजिशन है नाम लेंगे अपोजिशन है नाम लेंगे ना वो ये समाज की है समाज की बात है इधर नहीं कहा ऐसा कुछ चलो लोग कैसे आएगा नहीं लोग कैसे आएगा सर ये लोगों को 30 दिन से गुस्सा है किसी को थोड़ी तैयार है रीजन बताओ ये कारण क्या है सैयदना साहब बता रहे ये जो समाज के जो आगे ठेकेदार हैं 30 दिन उन्होंने दर्शन किए किसी को आम पब्लिक को एक महीना हो गया एक महीने में आपको कभी तो कंप्लीट करते हैं नहीं हम सैयदना साहब की इज्जत करते हैं अगर वो यहाँ पे उनके लिए सैयदना साहब यहाँ पे तब रेस्पेक्ट हमारा सर भी बात तो जाएगी ठीक है तब जाएगी गई पूरी उनके बेटे उनके जो वहाँ से बेचते हैं ना वही मसला, अंदर हम बैठे उनसे सवाल उनके पूछना। कारण ये हुआ पूरा अग्रेसिव झगड़ा इसने चालू किया था सर मेरे पास पूरी शुरू से रिपोर्ट है उम्र बने तो एक घर में पकड़ी लगा हुआ रहा तो रिजाइन नाम नहीं है बंद है चुपचाप हम रही क्योंकि अंदर दिखाई दी है कोई कहीं ना बोले अंदर दिखाई दी है कोई कहीं ना बोले एक मोड़ा बंद થઈ ગયા ना बोलो मोड़ा बंद થઈ गया है तो अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे आपसे एक और अहम खबर के साथ। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके। साथ ही अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। इसके अलावा आपके पास अपने क्षेत्र की कोई खास खबर हो तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9413016016 9929301302। धन्यवाद दोस्तों।